हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है ये 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उस टॉपिक को हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में आज तक जो भी सवाल होगा वो सारे के सारे डॉट जो है आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और अभी तक आपके मन में इस वीडियो से या इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल चल रहे होंगे उन सारे सवालों का जो है जवाब मिलने वाला है, ठीक है। तो आज का जो बच्चा पार्टी लोग हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, स्फेरिकल मिरर। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स को जो वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है हमारे हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो देखिए टॉपिक का नाम क्या, स्फेरिकल मिरर, है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो वर्ड है, एक वर्ड हमारा मिरर है और दूसरा वर्ड हमारा क्या, स्फेरिकल है, ठीक है। तो मिरर के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मिरर होता क्या है। तो हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी अगर हमारा हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्पून है ना, तो स्पून भी क्या होता है, काफ़ी हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है उसका। तो स्पून भी हमारा क्या, एक मिरर है, ठीक है। तो उसी तरह से जितने भी प्लेट्स वगैरह होते हैं जो हाईली स्मूथ सरफेस होते हैं वो सारे के सारे हाईली स्मूथ सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं, ठीक है। आपने प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़ा है कि प्लेन मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है। तो उस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाम क्या, स्फेरिकल मिरर। यानी मिरर तो हमें समझ में आ गया कि हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड हमारा क्या, स्फेरिकल। अगर स्फेरिकल में देखें तो यहाँ पे एक वर्ड है जो स्फेयर वर्ड है ना। यानी स्फेरिकल जो बना है वो कौन से वर्ड से बना, स्फेयर से। यानी हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा मिरर है ना, मिरर है वो किसका पार्ट है, तो स्फेयर का पार्ट है ना। यहाँ पे जो हमारा मिरर है वो किसका पार्ट है, स्फेयर का। इसलिए ऐसे मिरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब देखिए जब भी हम लोग मिरर की बात करते हैं तो हमेशा दो पॉइंट की बात करते हैं। एक हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और एक दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रिफ्लेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हमारा क्या कहलाता है, पॉलिश सरफेस, है ना। यानी जब भी हम मिरर बनाते हैं तो उसमें दो सरफेस होता है, उसमें से एक सरफेस को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पॉलिश करते हैं। और जो हमारा दूसरा सरफेस होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की बात करें, यानी स्फेरिकल मिरर में भी क्या होंगे, दो सरफेस होगा। उसमें से एक सरफेस जो होगा वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा। और दूसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी हमारा पॉलिश सरफेस होगा, ठीक है। तो चलिए आगे और बात करते हैं स्फेरिकल मिरर में, है ना, के बारे में, ठीक है। कि अगर हम लोग स्फेरिकल मिरर बनाते कैसे हैं, तो देखिए हमने यहाँ पे एक स्फेयर ज्यूम कर रखा है। आप जैसे आप अपने मन में सोच सकते हैं एक फुटबॉल, है ना, फुटबॉल भी क्या एक स्फेयर ही है। तो आप एक फुटबॉल को जो है यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्फेयर बना रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्फेयर है ना, इस स्फेयर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं या इसको हम लोग कट करते हैं। तो मान लीजिए हमने एक बार इसको कुछ इस तरीके से कट कर दिया, ठीक है, और दोबारा हमने कुछ इसको इस तरीके से कट कर दिया। जब हम इसको काटते हैं तो क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दो सरफेस आ रहा है। एक ये वाला सरफेस हम लोग कंसिडर करें और एक ये सरफेस कंसिडर करें, ठीक है। यानी ये वाला सरफेस ले रहे हैं, ठीक, और एक जो है हम लोग इस सरफेस को लेंगे। अब देखिए मिरर की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि दो सरफेस होता है, एक रिफ्लेक्टिंग एक नॉन रिफ्लेक्टिंग। यानी एक तरफ हम लोग पॉलिश करते हैं और एक हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। तो यहाँ पे भी क्या स्फेयर का पार्ट है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, मिरर बनाना है। तो हम लोग एक सरफेस को क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, और दूसरा सरफेस जो है वो हमारा कैसा बिहेव करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। यानी लाइट जब उस पर फॉल करेगा तो लाइट को वो सरफेस क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, जो है बाहर की तरफ जो है वो पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें हम लोग क्या किए हैं, बाहर की तरफ पॉलिश कर दिए। तो ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिश सरफेस हो गया। और ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट हमारा कैसा पार्ट हो गया, सरफेस हो गया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो एक जो हिस्सा है इसका जिसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ पॉलिश कर रहे हैं, तो ये हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अदरवाइज उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिश सरफेस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जो सेकंड वाला हिस्सा है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं,
इसमें हम लोग अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। जो पहला वाला हिस्सा था इसमें हम लोग क्या किए थे, बाहर की तरफ पॉलिश किए, लेकिन सेकंड वाला जो हिस्सा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इसमें हम लोग क्या करें, अंदर की तरफ पॉलिश कर रहे हैं। तो अंदर की तरफ पॉलिश कर दिए, तो ये जो सरफेस है, यह सरफेस कैसा सरफेस हो गया हमारा, पॉलिश सरफेस हो गया, ठीक है। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या चीज का काम करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करने का, इसलिए इस सरफेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक जो सरफेस है उसमें हम लोगों ने बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, और जो दूसरा सरफेस है उसमें हम लोगों ने क्या किया, अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया, ठीक है। तो जब हम लोग देखिए यहाँ पे ये अंदर बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं तो ये जो पार्ट है ये हमें कुछ गुफा की तरह, केव की तरफ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, जिसमें जो पार्ट है ना, जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो अंदर की तरफ क्या है, धंसा हुआ है, और जिसमें पॉलिश की तरह बाहर की तरफ है, तो ऐसे पार्ट में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक केव दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, केव दिख रहा है, इसलिए ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा दिख रहा है, उभरा हुआ दिख रहा है, कुछ इस तरीके से, है ना। ये जो धंसा हुआ पार्ट है, ये धंसे हुए पार्ट को हमने क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस हमारा किसका काम कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमारा क्या हो जाता है, कॉनकेव मिरर। तो जिसमें पार्ट क्या होगा, धंसा हुआ की तरह होगा, केव की तरह दिखाई देगा, उस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव, और जो हमारा उभरा हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सबों को समझ में आया होगा कि स्फेरिकल मिरर क्या है। तो स्फेरिकल मिरर एक्चुअली क्या है, तो एक स्फेयर कंसिडर करें, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, और काटने के बाद जो हिस्सा हमें मिल रहा है ना, ये वाला और ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर एक्चुअली क्या है, तो एक स्फेयर का पार्ट होता है ना। हम लोग यहाँ पे क्या करें कि स्फेयर को ही काट रहे हैं, और स्फेयर का जो कटा हुआ हिस्सा है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ पॉलिश कर दे रहे हैं, और एक तरफ हमारा क्या रह रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रह रहा है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या हो गया, तो स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर, है ना। स्फेरिकल मिरर कैसा है, कर्व्ड मिरर। यहाँ पे जो सरफेस होता है वो प्लेन नहीं होता है। अगर सरफेस प्लेन हो गया तो उस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। बट यहाँ पे जो भी हम पार्ट देख रहे हैं, ये चाहे ये फर्स्ट पार्ट ले ले या सेकंड पार्ट, इन सब में क्या जो सरफेस है वो कैसा है, कर्व है, ठीक है। और विच इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फेयर, हमने एक यहाँ पे स्फेयर लिया था, ठीक है, उसी स्फेयर का ये सब दोनों क्या है, पार्ट है। तो स्फेरिकल मिरर क्या हो गया, इट इज अ कर्व्ड मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फेयर, है ना। ये होलो स्फेयर का क्या होता है, एक पार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक में क्या किया, बाहर की तरफ पॉलिश कर दिए, और एक में अंदर की तरफ पॉलिश कर दिए, तो यहाँ पे केव की तरह दिख गया। तो अगेन हम लोग क्या देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप। जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है वो कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप का, जिसमें से एक हमारा क्या है, कनकेव मिरर होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर किसको बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है, केव है, यानी ये वाला जो मिरर हम देख रहे हैं इस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, और ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देखिए इनका डेफिनेशन क्या है, तो क्या बोल रहे हैं, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, अंदर की तरफ जो है धंसा हुआ है, यानी अंदर की तरफ, इनवर्ड है। देखिए इसमें क्या, अंदर की तरफ, और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो क्या है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड है। तो कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन क्या हो गया, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, है ना। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कर्व्ड आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और जिसका अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सबों को ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा तो कमेंट के माध्यम से आप सब बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि स्फेरिकल मिरर क्या है। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, कर्व्ड मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फेयर, है ना। ये होलो स्फेयर का क्या है, पार्ट होता है। और ये कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप का, एक कॉनकेव मिरर हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, इनवर्ड होगा, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा क्या होगा, आउटवर्ड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा मिरर बन रहा है, इन सारे मिरर्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना, इंपॉर्टेंट टर्म है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यानी अब हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम लोग इन दोनों स्फेरिकल मिरर को देखें तो एक का नाम क्या है, कनकेव मिरर, दूसरे का नाम क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो मिरर है ना, ये जो स्फेरिकल वाला पार्ट है,
यानी इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वेचर। यानी ये जो पार्ट होता है ना, ये मुड़ा हुआ पार्ट है ना, इस मुड़े हुए पार्ट को क्या बोला जाता है, कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये जो पूरा कर्वेचर है ना, तो इस कर्वेचर का एक एंड जो है इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, एम, और दूसरे एंड का हमने क्या नाम दे दिया, एन। ठीक है, अब इस कर्वेचर का दो काम हो सकता है। सबसे पहला क्या काम है, तो देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस हाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर, है ना। जो भी कर्वेचर होता है उस कर्वेचर का जो भी हाइट है उस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। अब देखिए, या फिर दूसरे तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए इधर से बहुत सारा लाइट रेज आ रहा है और सारी की सारी लाइट रेज कैसी है, पैरेलल है ना। ठीक है, तो अब ये जो लाइट रेज है, ये लाइट रेज जब जाएंगे तो ये जो कर्वेचर वाला पार्ट, ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है, ये जितना मतलब इस स्फेरिकल मिरर का जितना पार्ट जो इस लाइट रेज को क्या करेगा, कैप्चर कर पाएगा, उसी पार्ट को, उसी हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। या फिर स्फेरिकल मिरर का जो भी हमारा हाइट होगा उस हाइट को हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स मिरर में, तो लेट ये हमारा एम हो गया एक एंड, और दूसरा एंड का नाम हमने क्या दे दिया, एन। तो एम से लेकर एन तक जो भी हमारा हाइट है ना, ये हाइट, इस हाइट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए अपर्चर का पहला जो टॉप वर्ड है, टर्म, यहाँ पे क्या अपर्चर है, क्या हो गया, हाइट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, है ना। जो भी स्फेरिकल मिरर होगा उसका जो हाइट होगा उस हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर। या फिर स्फेरिकल मिरर का जितना पार्ट पैरेलल रेस को क्या कर पा रहा है, कैप्चर कर पा रहा है, वो पूरा हिस्सा जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टर्म है, वो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, पोल, है ना। नेक्स्ट टर्म क्या है, पोल। तो देखिए अगर इस कर्वेचर वाले पार्ट को देखते हैं, यानी इस स्फेरिकल मिरर को, तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, एक सेंटर होगा, यानी या फिर हम बोल सकते हैं इसका कोई ना कोई एक मिडिल पॉइंट होगा, है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान ले रहे हैं कि इस पूरे स्फेरिकल मिरर क्या क्या है, तो मिड पॉइंट है ना। ये क्या हो गया, मिड पॉइंट। इसका भी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर, है ना। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इस स्फेरिकल मिरर का ये क्या है, सेंटर है। तो स्फेरिकल मिरर का जो भी हमारा मिड पॉइंट होगा या सेंटर होगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। और पोल को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। ठीक है, तो देखिए दूसरा जो टर्म है वो हमारा क्या, पोल है। और पोल का मतलब क्या है, मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यही हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट कौन सा है, यही दोनों मिड पॉइंट मान ले रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसका जो सेंटर है या फिर उसका जो मिड पॉइंट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और पोल को हमेशा कैसे डिनोट करते हैं, तो डिनोटेड बाई पी से, है ना। यानी पी से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। देखिए थर्ड जो है वो हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो अभी हम लोग पढ़े कि कर्वेचर का मतलब क्या, मुड़ना। ये जो स्फेयर है, जो मुड़ा हुआ स्फेयर है, यही हमारा क्या, कर्वेचर है। अब थोड़ा ध्यान दें कि अगर हम लोग इस कर्वेचर को क्या कर सकते हैं, इस कर्वेचर को लेके हम लोग एक स्फेयर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्यों ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कर्वेचर है, यानी ये जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है ना, ये जो कर्वेचर है वो एक स्फेयर का क्या है, पार्ट है। तो अगर स्फेयर का पार्ट है तो उसको लेके हम क्या कर सकते हैं, कि स्फेयर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको लेके एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे तो इस स्फेयर का क्या होगा, अपना कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा। तो मान ले रहे ये जो है, ये इस स्फेयर का क्या है, सेंटर है ना। और सेंटर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से। ठीक है, तो ये जो सेंटर है वो इस स्फेरिकल मिरर का क्या है, पार्ट है ना। यानी ये पूरे स्फेयर का ये सेंटर हो गया, और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस बड़े वाले स्फेयर का हिस्सा है। तो ये जो सेंटर हो गया वो इसका क्या है, पार्ट है, हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो सेंटर होता है ना, उस सेंटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ होलो स्फेयर। जो होलो स्फेयर है, उस होलो स्फेयर का जो सेंटर है, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, है ना। और ये जो मिरर है वो इसी होलो स्फेयर का क्या पार्ट है ना। तो इस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरह से जो कॉन्वेक्स है, इसको भी लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्फेयर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो अगर स्फेयर ड्रॉ करेंगे तो इसका भी कहीं ना कहीं क्या होगा, एक सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस स्फेयर का क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ होलो स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। यानी मिरर, वो मिरर जिस होलो स्फेयर का पार्ट है, उस होलो स्फेयर का जो सेंटर होता है, उस सेंटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ
कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये 3 पॉइंट समझ में आया हो गया। फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, अपर्चर है। अपर्चर का मतलब क्या है, जो भी आपका स्फेरिकल मिरर है उस स्फेरिकल मिरर का जो हाइट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर। दूसरा क्या है, पोल, यानी याद कर लेना है जो भी स्फेरिकल मिरर होगा या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसका मिड पॉइंट या फिर सेंटर, है ना। तो मिड पॉइंट या जो सेंटर होगा उसको हम लोग पोल बोलेंगे, और पोल को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। ठीक, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो हमारा जो मिरर है, जो मिरर है वो मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का जो हमारा सेंटर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमेशा डिनोट किससे करेंगे, सी से, है ना। कैपिटल सी से इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, चलिए तो आप पहले ये तीनों पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट टर्म को हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। और फोर्थ टर्म हमारा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े कि ये जो सी है ये हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी हमारा जो मिरर है वो मिरर जिस होलो स्फेयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्ड क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये होलो स्फेयर है तो होलो स्फेयर का क्या होगा, अपना एक रेडियस होगा। ठीक है, तो यहाँ जो ये सेंटर है तो सेंटर से लेके इस सरफेस तक हमारा जो है ये हमारा क्या रेडियस है ना। और इस रेडियस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से। आप चाहो तो इधर भी रेडियस ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहो तो इधर भी रेडियस क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सब सारा क्या है, इस स्फेयर का रेडियस है ना। और ये जो हमारा मिरर है जिस होलो स्फेयर का ये पार्ट है ना, उसका अपना क्या होगा, एक रेडियस होगा। तो उस रेडियस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो देखिए रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, यानी हमारा मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो रेडियस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारा क्या हो गया, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक, अब ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ये दोनों से पास करता हुआ ये जो लाइन है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्स एक्सट्रेस, है ना। तो ये जो लाइन है जो एक्स और एक्सट्रेस से हम लोगों ने डिनोट करा है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जो कहाँ से पास होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका पोल, ये दोनों से पास होता हुआ जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे या इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उस लाइन को ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ये लाइन है, और इसको हम लोग डिनोट किससे कर रहे हैं, एक्स एक्स डैश से, है ना। अब ये कोई जरूरी नहीं कि इसको हम लोग एक्स एक्स डैश से ही करेंगे, अब कोई स्टूडेंट होगा जो इसको वाई वाई डैश से रिप्रेजेंट कर देगा या जेड जेड डैश से, तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या हमारा, फोकस। थर्ड पॉइंट क्या है, फोकस, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए अब ये फोकस हमारा होता क्या है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखें तो ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है ना, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया है, कनकेव, और दूसरा हमारा क्या है, कॉन्वेक्स। ठीक, तो मान ले रहे हैं कि बहुत सारे पैरेलल रेज जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे रेज जो है वो कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल रेज जो है वो किसके पैरेलल हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के। तो बहुत सारे रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, और जब पैरेलल आएंगे तो क्या होगा, वो सारे के सारे लाइट जो है वो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरीके से क्या होगा, ये पास करेंगे। तो जब ये पास करेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट को क्या करते हैं, ये कट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टकराए, टकराने के बाद ये इस पॉइंट से क्या हुए, पास हुए। तो जिस पॉइंट पे ये पैरेलल रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहे हैं, है ना, उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोकस का मतलब क्या, रेस कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत सारे रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे से ये पास करेंगे, है ना, तो दैट पॉइंट इज नॉन एज फोकस। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा क्या होगा, फोकस कहलाएगा। और इस फोकस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से, है ना। तो ये इसको डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए इधर से बहुत सारा रेज आ रहा है पैरेलल, है ना, कॉन्वेक्स में, ये आएगा, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट होके क्या देख रहे हैं, ये फोकस के इस पॉइंट पे जाके ये स्ट्राइक कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं,
फोकस नाम दे देते हैं, ठीक है। तो फोकस क्या है, तो रेज कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, ठीक। चलिए, तो आई होप आप सबों को ये तीनों पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और फोकस हमारा क्या होता है, ठीक है। एक और पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, तो हम लोग उस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ है ना, 7 पॉइंट है। और फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ आप समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारा पोल है और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, बस इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है। तो किसके बीच का डिस्टेंस हो गया, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का। तो फोकल है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, है ना। जो भी आपका फोकस है और जो पोल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से, है ना। फोकस को किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल एफ से, बट जो हमारा फोकल लेंथ होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। अब देखिए, यहाँ पे कुछ फोकस से रिलेटेड चीज है ना। फोकस में हम लोग क्या देखें, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस हमारा होता है वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही होता है, यानी इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, तो इसी के सामने देखिए फोकस है। बट कन्वेक्स मिरर में जो फोकस है वो फोकस किधर बनता है, जो आप हमारा पॉलिश सरफेस होता है ना, तो पॉलिश सरफेस की तरफ जो है वो हमारा फोकस बनता है। तो देखिए, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, इस पे फोकस जो पॉलिश सरफेस की तरफ है, बट इस पे जो फोकस है वो किधर है, हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ हमारा फोकस बनता है किसमें, कॉन्केव मिरर में, और पॉलिश सरफेस की तरफ हमारा किसमें बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप सबों को ये जो छोटे छोटे पॉइंट थे ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यही पॉइंट जो हम लोग आगे यूज करेंगे जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग वन बाय वन दोनों मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है। बट उससे पहले से थोड़ा सा हम लोग और चीज जान लेते हैं कि ये जो हमारा कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर है, ठीक है, अगर हम लोग इस कॉन्केव मिरर की बात करें या फिर इस कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, दोनों में, तो देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक ना। तो कॉन्केव मिरर में क्या है कि मान लीजिए ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, अब बहुत, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक ना। अब बहुत सारे रेस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैरेलल भेज रहे हैं, ठीक। और जब ये पैरेलल जाएंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगा, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। तो जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे रेस को जब पैरेलल भेजते हैं, है ना, कॉन्केव मिरर पे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर लाइट टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जितनी भी रेज है वो सारे के सारे क्या होते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके एक ही पॉइंट से ये सारे के सारे रेज क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे जाके मिट करते हैं। ये भी गया रिफ्लेक्ट होके इसी पॉइंट पे आकर स्ट्राइक कर रहा है, ये भी गया, है ना, इसी पॉइंट पे जाके ये क्या कर रहा है, मिट कर रहा है, कन्वर्ट, मतलब जितने भी सारे पैरेलल रेज होंगे रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट पे ये सारे के सारे जो रेज होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्ज होते हैं, कन्वर्ज मतलब मिट करते हैं, है ना। तो इस वजह से ये जो कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, है ना। इसको किस मिरर के नाम से जाना जाता है, तो कन्वर्जिंग मिरर। अब इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे पैरेलल रेज को ये क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे ले जाके कन्वर्ज कर रहा है, एक ही जगह पे जाके मिला रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, तो मान ले रहे हैं ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना, और इसमें बहुत सारे रेज को क्या कर रहे हैं, पैरेलल भेज रहे हैं, ठीक है। अब जब अच्छा, इधर तो हमारा रिफ्लेक्टिंग, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे रेज को भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं, तो पैरेलल भेज रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये रेज पैरेलल जाते हैं, ये जो सरफेस ये क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसमें पॉलिश सरफेस तो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट करेगा तो ये कुछ लाइट को इस तरीके से क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, इधर से गया और इसको क्या कर रहा है, फैला दिया, है ना, इस डायरेक्शन में, फिर ये गया, फिर इसको क्या किया, फैला दिया। तो कॉन्वेक्स वाले केस में क्या होता है, जो भी लाइट हमारा पैरेलल जा रहा है वो सारे के सारे पैरेलल रेज को ये क्या करता है, डाइवर्स करता है। बट कनकेव मिरर हमारा क्या करता है, सबको एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और ये लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, फैला दे रहा है। ये सारा पैरेलल गया, अब पता चला उसको कुछ इस तरीके से, ये सारा पैरेलल जा रहा है, फिर इसको इस तरह से क्या कर रहा है, फैला दे रहा है ना। तो इसलिए इस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, डाइवर्जिंग
मिरर के नाम से, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डाइवर्जिंग मिरर हो गया। तो इसको हम लोग इस तरीके से, कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वो डायरेक्ट कनकेव या कन्वेक्स मिरर ना लिख के क्या लिखता है, वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर लिखता है, ठीक है। तो अगर आपको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है तो इसके बेसिस पे भी समझ जाना है कि बात किसका कर रहा है, कनकेव और कन्वेक्स का। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जो कन्वर्जिंग मिरर है या डाइवर्जिंग मिरर है वो अलग कोई मिरर है, नहीं। जो हमारा कॉन्केव है उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं और जो कॉन्वेक्स है वो हमारा क्या है, डाइवर्जिंग है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सबों को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं। अब कन्वर्जिंग क्यों बोल रहे हैं, डाइवर्जिंग क्यों बोल रहे हैं, तो कन्वर्जिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सारे रेस को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कराता है, और डाइवर्जिंग इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि जब इस पे पैरेलल रेस जाके फॉल करता है, पड़ता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो ये सारे लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक होगा, जैसे रूल, अब हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे, है ना। बट इमेज फॉर्म करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, कुछ रूल्स, है ना, रिफ्लेक्शन के क्या क्या रूल है, तो वो सारे रूल को वन बाय वन पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, रूल्स फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। यानी अब हम लोग स्फेरिकल मिरर में क्या करेंगे, बहुत कनकेव और कन्वेक्स मिरर पे हम लोग छः छः इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं ना। कॉनकेव में हम लोग 6 इमेज फॉर्मेशन करेंगे, फिर कॉन्वेक्स में 2 इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो जो भी स्फेरिकल मिरर में हमारा इमेज फॉर्म होगा वो कुछ रूल और रेगुलेशन को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो जो रूल हम लोग अप्लाई करेंगे वहाँ पे इमेज फॉर्म करने के लिए, वो 3 रूल है मैन, है ना। इन्हीं 3 रूल के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं, सारे जितने भी इमेज हैं वो सारे इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो रूल है वो क्या कर रहा है, रेस कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। यानी मान लीजिए ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है और ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे रेज जो है वो पैरेलल आ रहे हैं, है ना। तो जब ये पैरेलल आएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट विल पास थ्रू अ फोकस प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रिफ्लेक्ट करने के बाद जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से ये सारे के सारे रेज क्या होते हैं, पास होते हैं। तो जिस पॉइंट से ये पास होते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि अगर रेज कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, है ना, तो उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, इट विल पास थ्रू अ पॉइंट, है ना, एक पॉइंट से पास होगा, कहाँ पे, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से ये सारे के सारे रेज क्या होंगे, पास होंगे। तो जिस पॉइंट से ये पास होते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारी रेस पैरेलल आ रही है ना, तो ये क्या करेगा, इसका तो डाइवर्स करने का है, तो ये सारे के सारे रेस को क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा, है ना। लेकिन जब हम लोग इसको पीछे की तरफ रिट्रेस करेंगे ये दोनों रेस को, तो कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल एक्सिस को जाके क्या करेगा, कट करेगा। तो जिस पॉइंट को कट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहला रूल समझ में आया कि रेज अगर पैरेलल आएंगे तो टकराने के बाद हमेशा कहाँ से पास होंगे, तो फोकस से पास होंगे, क्लियर है। देखिए सेकेंड रूल क्या कर रहा है, रेज कमिंग फ्रॉम फोकस, है ना। अगर मान लीजिए रेज जो है वो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया, है ना, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। अब रेज जो है वो फोकस से ही क्या हो रहा है, पास हो रहा है। पहले तो पैरेलल गया, टकराने के बाद कहाँ से वो पास हो गया, फोकस से पास हो गया। लेकिन इस बार क्या है, रेज जो है वो फोकस से पास हो रहा है, तो जब फोकस से पास होगा तो जाकर रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसे ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाता है, रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हमारा फोकस से पास कर गया तो कहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल चला जाएगा। और पहले में क्या था कि अगर पैरेलल जा रहा है तो टकराने के बाद फोकस से पास होगा, इसमें क्या है, फोकस से जा रहा है, टकराने के बाद पैरेलल हो जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस का। तो ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल में क्या बोल रहा है कि रेज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, है ना। जैसे मान लीजिए अब थर्ड वाले को समझते हैं, तो थर्ड वाले में क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, कनकेव मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर रेज जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो ये हमारा जाएगा, टकराएगा, और टकराने के बाद क्या हो जाता है, ये जो रेस है ये सेम पाथ पे क्या हो जाता है, रिट्रेस हो जाता है। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो जिस पाथ पे ये आता है उसी पाथ पे क्या हो जाता है, ये वापस लौट जाता है।
ये 3 रूल हैं और इन्हीं 3 रूल को फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, आगे इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले इन 3 रूल्स को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, है ना। तो कनकेव मिरर में हम लोग क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। और इमेज फॉर्मेशन में मेनली हम लोग क्या करते हैं, तो अलग अलग पोजीशन पे, है ना, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं मिरर के सामने, है ना। और फिर देखते हैं कि उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, कैसा इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज जो है वो छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, या सेम साइज का बन रहा है। ठीक है, जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, अब वर्चुअल और रियल इमेज का मतलब क्या है, तो रियल इमेज में क्या होता है, एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है ना, दो रेज एक्चुअल में क्या होता है, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और वर्चुअल में क्या होता है, एपियर टू मीट, आपको लगेगा कि वो दोनों जो है वो मीट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मीट करते नहीं है। तो वैसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज को हम लोग हमेशा डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो रियल इमेज बन रहा है वो कैसा बनेगा, है ना। तो रियल इमेज जो होता है हमेशा इन्वर्टेड बनता है, मतलब उल्टा। अगर रियल वर्ड है तो उसके साथ हमेशा कौन सा वर्ड जुड़ा होगा, इन्वर्टेड। और अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो उसके साथ हमेशा जो वर्ड होगा वो क्या होगा, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या हो गया, सीधा, यानी जैसा हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं वैसा ही हमारा इमेज भी क्या होता है, बनता है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो बनेगा वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, ऊपर ही बनेगा। तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में थोड़ा अंतर है ना। कॉनकेव जो मिरर है इसमें हमें 6 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के हम चेक कर सकते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें हम लोग 2 ही पोजीशन पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और फिर उसका इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा इस पार्ट से क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है ना। जो क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, तो मान लीजिए आपको दे दिया गया पूरा एक कोई इमेज फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है ना, कनकेव या कन्वेक्स का, और उससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, उसका जो नेचर है वो नेचर कैसा है, मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है ना, साइज कैसा है, ये सब सारा चीज़ आपको क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। या फिर दूसरा पूछने का तरीका क्या है कि आपको एक लोकेशन ही दे देगा, पोजीशन दे देगा कि आप ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखिए, या सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल पोल के बीच में रखिए, है ना। और उसका इमेज फॉर्मेशन करके, मतलब उसका ड्रॉ करके आप बताइए, है ना, दिखाइए। ठीक है, तो ये 2 तरह का क्वेश्चन जो इससे आता है ना। तो चलिए देखते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहते हैं, जैसे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव दे दिया कि बोल दिया क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड है, इनके बीच में प्लेस्ड है, तो बताइए कैसा इमेज बनेगा। अब 4 ऑप्शन रहेगा, रियल, वर्चुअल, है ना, इस तरीके से रियल एंड वर्चुअल नन ऑफ दीज, तो आपको टिक करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे 6 कनकेव मिरर का जो 6 इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज बनेगा, वो 6 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फिर हम लोग कॉन्वेक्स की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहला जो इमेज है ना, पोजीशन है, वो क्या है, एट द इन्फिनिटी, यानी सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो देखिए अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिटी से आने वाला जो भी रेस होगा वो सारे के सारे रेस को हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, पैरेलल मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, और बहुत दूर है तो वहाँ से आने वाला जो भी रेस होगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, पैरेलल मानते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, अब इन्फिनिटी पे है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डॉटेड से दिखाता है, फिर रेस को क्या कर देते हैं, पैरेलल, है ना। तो इस तरीके से ये सारी रेज जो है वो कैसे आ रही है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फाइंड करना है ना, तो अगर आपको इमेज फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको 2 रेज चाहिए, है ना। अगर आपके पास 2 रेज है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हो, इमेज फाइंड कर सकते हो, बट एक सिंगल रेज से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फाइंड नहीं कर सकते, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी भी इमेज ऑब्जेक्ट का अगर आपको इमेज निकालना है तो आपको कम से कम कितना रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 2 ही ले रहे हैं, ज़्यादा लेने से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है ना। ऐसा नहीं कि ज़्यादा ले लेंगे तो हमको ज़्यादा कुछ बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो हमेशा क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन करना है तो 2 रेज चाहिए, तो बस 2 ही रेज से हम लोग काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 रेज कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पे रूल नंबर 1 लग जाएगा, है ना, कि रेज कमिंग फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रेज पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट विल पास थ्रू फोकस, है ना। तो ये हमेशा कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। तो ये रेज कहाँ से पास हो जाएंगे, फोकस से। ये भी रेज कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। अब देखिए ये दोनों रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, इन दोनों का एक्चुअल इंटरसेक्शन कहाँ पे हो गया, यानी एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट किए, तो फोकस पे, है ना। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट हमारा किसका है, इमेज का है ना। यानी यहाँ पे हमारा क्या बना, इमेज बना। कहाँ पे बन रहा है इमेज, तो
तो फोकस पे ये दोनों मीट कर रही है, तो फोकस पे भी हमारा क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब देखिए ये सारी रेस पैरेलल आए, टकराए, टकराने के बाद क्या हो गया, हमारा दोनों रेस कहाँ पे जाके मिल गया, फोकस पे। तो इमेज का जो पोजीशन है वो हमारा कहाँ पे है, फोकस पे। अब देखिए लिखना क्या क्या है इस पे, तो कम से कम हमें इतना पॉइंट क्या करना है, हर एक इमेज फॉर्मेशन में लिखना है। सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ पे रखा है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारा कहाँ पे है, एट इंफिनिटी। दूसरा क्या लिखेंगे, इमेज पोजीशन, है ना, कि इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है। तो देखिए इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। ठीक है, एफ पे। ठीक, दूसरा तीसरा क्या लिखेंगे, नेचर, कि जो हमारा इमेज है उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पे जो इमेज है एक्चुअल इंटरसेक्शन है ना, तो एक्चुअली ये दोनों मीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, रियल। और रियल के साथ कौन सा वर्ड आ जाएगा, इन्वर्टेड, यानी जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। चलिए फोर्थ हम लोग क्या लिखेंगे, साइज के बारे में, यानी साइज ऑफ इमेज, है ना, जो इमेज है उसका साइज क्या रहने वाला है। तो देखिए ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा लग रहा है, अगर मान लीजिए इन्फिनिटी में रखे हैं तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इसका जो इमेज बन रहा है वो बहुत छोटा सा बन रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज, है ना। और अगर बहुत जगह देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाईली डिमिनिश्ड, है ना। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा। ठीक है, तो और डिमिनिश्ड मतलब छोटा है, लेकिन हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा हो गया। तो ये फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो पॉइंट है उस पर हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो बियॉन्ड सी, है ना, कहाँ पे रख रहे हैं, बियॉन्ड सी। तो ये हमारा क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और यहाँ कहीं पे हमारा सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बियॉन्ड सी मतलब सी से इधर रखना, मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं रख देते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसका नाम देते हैं ए और बी। ठीक है, अब इसका इमेज चाहिए, तो इमेज चाहिए तो कम से कम इससे क्या होना चाहिए, दो रेस निकलना चाहिए, है ना। तो जो फर्स्ट रे है उसको हम लोग कैसा भेज दिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ये रूल नंबर 1 को फॉलो करेगा, जो पैरेलल जाएगा वो टकराने के बाद कहाँ से पास होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से। तो ये रे जो है वो कहाँ से पास कर गया, हमारा फोकस से पास कर गया। ठीक है, और दूसरा जो है उसको हम लोग कहाँ से पास कराते हैं, आप सी से भी पास करा सकते हैं और आप एफ से भी पास करा सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे फोकस से पास करा दिए सेकंड रेस को। तो फोकस से जो रे जाएगी वो टकराएगी, और टकराने के बाद क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होके कैसा हो जाता है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो रेज है टकराने के बाद क्या हो गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब देखिए दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करें, इस पॉइंट पे। तो यही जो पॉइंट है ये पॉइंट किसका, इमेज का, और इमेज के पॉइंट को अब हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा आई से, है ना। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इमेज है, और इमेज का नाम देते हैं ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। ठीक है, अब इसको फिर वही पॉइंट लिखना है हमें, जो 4 पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे है, तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो बियॉन्ड सी हो गया। दूसरा क्या होगा हमारा, इमेज पोजीशन। ठीक है, अब देखिए इमेज पोजीशन हमारा कहाँ पे है, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, है ना। तो बिटवीन सी एंड एफ जो इमेज बन रहा है वो बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है। अच्छा, नेचर कैसा हो जाएगा, तो देखिए नेचर कैसा है, तो रियल एक्चुअल इंटरसेक्शन है, तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज। तो इमेज का साइज कैसा है, तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में तो बहुत छोटा नहीं है, तो उसको हम लोग हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा इमेज नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ, सेकंड पॉइंट बियॉन्ड सी। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड 4 5 6 की तरफ। चलिए, तो आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ देते हैं, सिर्फ हम लोग इमेज को ही यहाँ पे प्लेस करते हैं, जो पॉइंट हटाते हैं, है ना। और हम लोग अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है, तो थर्ड पॉइंट होगा एट द सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये हमारा मिरर हो गया,
ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सी। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, सी पे रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक ना। अब देखिए इसका, अब हमें इमेज चाहिए, नाम देते हैं इमेज ऑब्जेक्ट का ए बी, है ना। अब इसका इमेज चाहिए तो क्या करेंगे, फर्स्ट पैरेलल भेजेंगे एक रेस को। अब जो पैरेलल जाएगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस है, ये अब हम लोग याद हो गया है। और दूसरा हम लोग कहाँ से भेजेंगे, फोकस से। तो जो फोकस से जाएगा वो टकराएगा, और टकराने के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, और फाइनली ये जो इमेज है हमारा इसी पॉइंट पे आके बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया, ये पॉइंट हमारा सी हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे हमारा क्या होता है, इमेज बनता है। जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा हमारा क्या होता है, इमेज भी होता है, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ चेंज करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को यहाँ पे, है ना। देखिए, तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे हो गया, एट सी पे, और इमेज का पोजीशन भी कहाँ पे हो गया, एट सी पे। कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, और साइज कैसा हो जाएगा, तो सेम साइज का होगा, है ना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा। कहाँ पे, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी पे। अब ऐसा भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो, दोनों सेम हो। अब आपको दे देगा सी एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ऑप्टिकल सेंटर, है ना, बियॉन्ड सी, ऐसा कुछ भी दे सकता है, चार ऑप्शन, ठीक है। चलिए, अब हम लोग फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या है, तो बिटवीन सी एंड एफ, फोकस, यानी इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मिरर हो गया, कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये एफ हो गया, और ये हमारा सी हो गया। अब इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, तो ऑब्जेक्ट का नाम हमारा ए बी हो गया, ठीक है। अब एक रेस हमारा कैसा जाएगा, पैरेलल, और पैरेलल वाला कहाँ से पास होगा, फोकस से। दूसरे रेस को हम लोग कहाँ से भेजते हैं, फोकस से, और जो फोकस से जाता है वो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों टकराए, अब दोनों कहाँ पे मिल रहा है, तो सी और बियॉन्ड सी, यहाँ पे दोनों मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए डैश, और ये हमारा क्या हो गया, बी डैश हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इमेज हम लोग का टेढ़ा बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। आप लोग जब स्केलिंग करेंगे अच्छे से नाप के बनाएंगे तो वो सारा चीज़ सही आएगा, है ना। तो देखिए इस बार थोड़ा बाहर बन रहा है, यानी बियॉन्ड सी बन रहा है, और ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज भी क्या बन रहा है, थोड़ा बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग। देखिए, तो ऑब्जेक्ट पोजिशन कहाँ पे हो गया, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक। और इमेज पोजिशन आपका कहाँ पे बन रहा है, तो बियॉन्ड बियॉन्ड सी बन रहा है ना। और कैसा बनेगा, तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या है, थोड़ा बड़ा है। तो बड़ा के लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, मैग्नीफाइड, है ना, या फिर आप इनलार्ज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों वर्ड चलता है, मैग्नीफाइड भी, और दूसरा हमारा क्या होगा, इन लार्ज, ठीक है। तो दोनों वर्ड लिख सकते हैं, क्लियर है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग फिफ्थ और सिक्स पे चलेंगे। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट फिगर की ओर चलेंगे, है ना। तो चार हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो पांचवा और छठा दो बचा हुआ है, और इसका तो ये सब सारा हटाते हैं पहले, है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या हो जाएगा, एट द एफ, कहाँ पे रखेंगे इस बार, ऑब्जेक्ट को एफ पे। तो ये हमारा मिरर हो गया, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फोकस पे इस बार रखना है, तो फोकस पे रखेंगे, पहला रेस तो पैरेलल ही भेजना है, और जो पैरेलल जाएगा वो फोकस से ही पास कर जाएगा, है ना। अब दूसरा दूसरा जो है वो कहाँ से भेजेंगे, सेंटर ऑफ, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो जाएगा, टकराएगा, है ना, और टकराने के बाद हम लोग पढ़े वो लाइट फिर से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, सेम पार्ट पे रिट्रेस होगा, तो ये रिट्रेस हो जाएगा इधर, है ना। और रिट्रेस होगा, और कहीं पे ये दोनों जो हैं वो कहाँ पे जाके मिलेंगे, तो इन्फिनिटी पे, है ना। ये दोनों रेस कहाँ पे जाके मिलेंगे, इन्फिनिटी पे, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट जो साइज तो बहुत छोटा है, लेकिन इमेज का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि ये दोनों कहाँ पे मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पोजिशन आपका क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट पोजिशन हो गया आपका एट द एफ, ठीक। लेकिन इमेज पोजिशन कहाँ पे बन रहा है, यानी इमेज कहाँ पे बन रहा है आपका, इन्फिनिटी पे। कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, बट इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कैसा होगा, बहुत बड़ा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाईली
मैग्नीफाइड, है ना, बहुत बड़ा बन रहा है, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा हमारा। क्लियर है? चलिए, तो ये 5 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 6 की तरफ। ठीक है, तो 6 में क्या होगा, तो बिटवीन एफ एंड पी, यानी फोकस और पोल के बीच। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, तो ये हमारा कनकेव मिरर, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ऑब्जेक्ट को इनके बीच में रखना है ना, तो पहला रेस तो जाएगा टकरा के, कहाँ से पास होगा, फोकस से। दूसरा कहाँ से भेजेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो टकराएगा, टकराने के बाद वो क्या होगा, रिट्रेस होगा। अब देखिए जैसे जैसे ये दोनों रेज आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। और जब ये बढ़ता चला जाएगा तो क्या ये दोनों इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा, नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, इन दोनों रेज को पीछे की तरफ रिट्रेस करेंगे, है ना। तो जब ये दोनों रेज को हम लोग पीछे की तरफ रिट्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, एपियर टू मीट, है ना, यहाँ पे एक्चुअल नहीं है, ये डॉटेड लाइन से हम लोग बढ़ा रहे हैं और लग रहा है कि यहाँ पे ये दोनों जाके कट कर रहे हैं। तो जहाँ पे कट कर रहा है वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, ए बी, उसका इमेज क्या बना, ए डैश बी डैश, किधर बना, तो मिरर के पीछे बना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पोजिशन कहाँ पे हो गया आपका, बिटवीन एफ एंड पी, है ना, और इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब कैसा बन रहा है, तो देखिए डॉटेड से है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल, एपियर टू बीट है। और जो वर्चुअल होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। कैसा बनेगा, तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ा ही बनेगा, है ना, तो मैग्नीफाइड ही बनेगा। क्लियर है? तो ये 6 केस थे किसके, कनकेव मिरर के, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किधर, कन्वेक्स मिरर की तरफ। और कन्वेक्स मिरर में बेसिकली 2 ही इमेज फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर की तरफ। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में 2 ही इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दोनों को देखते हैं। एक्चुअली इस पे 2 ही आता है, बाकी जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सेम ही चीज़ आपको लगभग जो है मिलेगा, है ना। इसीलिए हम लोग वहाँ पे मेनली 2 ही बनाते हैं। देखिए, तो ये सारा चीज़ है। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे एट द इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, जिसमें अंदर की तरफ पॉलिश्ड होता है। ये आपका हो गया पोल हो गया, इसका फोकस हमारा इधर होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इधर है। ठीक है, तो सबसे पहले रेस को क्या करना है, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो रेस हमारा पैरेलल जाएगा, है ना। अब ये सारी रेस पैरेलल जा रही है, पैरेलल जो जाएंगी वो क्या होंगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके, और रिफ्लेक्ट होके फाइनली उसको पीछे की तरह जब हम लोग रिट्रेस करेंगे तो वो कहाँ पे मिट करेंगे, जाके फोकस पे। तो यहाँ से लाइट हमारा रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, गया। अब उसको पीछे की तरफ खींचे, तो जब खींचे तो वो दोनों कहाँ पे जाके मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है, यानी इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट पोजिशन हमारा कहाँ पे हो गया, तो एट द इन्फिनिटी हो गया, लेकिन इमेज पोजिशन कहाँ पे है, तो एट द फोकस है, यानी एफ पे है। कैसा बनेगा, तो देखिए नेचर में कैसा होगा, तो ये नेचर में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। ठीक है, अब इमेज कैसा होगा, तो इमेज बहुत छोटा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज का। अब ये इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट तो बड़ा है, लेकिन उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस में, मतलब बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है, तो ये पहला इमेज फॉर्मेशन है। दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, बियॉन्ड मिरर, है ना। ठीक है, चलिए, तो या फिर बियॉन्ड पोल भी बोल सकते हैं इसको। चलिए, ठीक है, तो बियॉन्ड मिरर, या फिर आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे बिटवीन आपका इन्फिनिटी एंड मिरर भी हो जाएगा। ठीक ना, देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर, ये आपका पोल हो गया, ये कहीं पे फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब इधर कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो फर्स्ट रेज तो पैरेलल ही जाएगा। अब पैरेलल जो जाएगा वो कहाँ से पास होगा, फोकस से, है ना। ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा वापस। अब दूसरा जो है उसको हम लोग कहाँ से भेजेंगे,
तो दूसरे को हम लोग भेज देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भेजेंगे वो लाइट कुछ इस तरीके से जाएगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके मिट कर गया और फिर ये लाइट हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोनों कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है, ये हमारा ए डैश और बी डैश है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। तो कहाँ पे मिल रहा है, तो पी और एफ के बीच में। तो ऑब्जेक्ट पोजिशन आपका कहाँ पे हो गया, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर, है ना, मिरर और इन्फिनिटी के बीच पे। बट इमेज पोजिशन आपको कहाँ पे मिल रहा है, बिटवीन पी एंड एफ मिल रहा है। अब नेचर कैसा होगा, तो देखिए जिधर ऑब्जेक्ट है उसी ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी आपका ऊपर ही है ना। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। डॉटेड लाइन से मिल रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है ना, एपियर टू मीट है। और साइज कैसा हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा ही मिलेगा, यानी डिमिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट था आपका किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में मेनली हम लोग यही दो इमेज फॉर्मेशन करते हैं, बाकी कहीं भी करेंगे तो फिर वही सिचुएशन देगा, सेकंड वाला ही, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर और यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, यूज टू कलेक्ट लाइट एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं कॉन्केव मिरर का, ठीक है। और दूसरा क्या है, यूज्ड इन टीवी सैटेलाइट। अब देखिए टीवी सैटेलाइट डिश में, जैसे जो हमारा सैटेलाइट है, हम लोग को पता है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, अलग अलग तरह का सैटेलाइट हमारा घूम रहा है ना। तो वहां से क्या हो रहा है, सिग्नल भेज रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो घर होता है, जो डिश लगा होता है, उसमें क्या होता है, डिटेक्टर होता है ना। तो ये इस तरीके से हमारा क्या लगा हुआ है, कॉन्केव मिरर। तो बहुत सारे रेज जो है कहाँ से आ रहे हैं, सैटेलाइट से आ रहे हैं, और वो इस कॉन्केव मिरर पे टकराने के बाद कहाँ पे जाके सबका सब स्टोर हो रहा है, तो डिटेक्टर में। और उस डिटेक्टर क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग एनर्जी को भी क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एक जगह पे जमा करते हैं, ठीक है। तो यूज्ड इन टीवी सैटेलाइट डिश में। और फिर क्या, सोलर फर्नेस, जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, कनकेव मिरर लगा हुआ है और यहाँ पे एक फर्नेस बना हुआ है ना। और इस फर्नेस पे क्या है, मान लीजिए वाटर को ही रख रहे हैं। अब जो लाइट आ रहा है वो लाइट इस मिरर पे टकरा रहा है, टकराने के बाद सारा का सारा लाइट क्या हो रहा है, लाइट क्या, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सारा एनर्जी कहाँ पे, इस फर्नेस में जाके स्टोर हो रहा है। और धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका वाटर होगा वो क्या होगा, हीट होना स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से ये वेपर बन के बाहर आना स्टार्ट होगा। तो इस तरह से रेस को भेज रहे हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो रहा है, सारा का सारा जो है फर्नेस में जाके वो एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और इस तरह से जो पानी वगैरह है तो वो हमारा धीरे धीरे बॉयल होना स्टार्ट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सोलर फर्नेस, ठीक है। अब देखिए यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ कार, है ना। तो जो हमारा कार का हेडलाइट होता है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, कार का हेडलाइट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बल्ब को लगाते हैं, है ना। अब ये बल्ब यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट हमारा निकल रहा है, अब ये रिफ्लेक्ट होके, है ना। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लाइट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब ये टकराएगा, तो टकराने के बाद ये सारे के सारे लाइट को क्या करेगा, पैरेलल कर देगा, यानी एक स्ट्रॉन्ग बीम मिलेगा, है ना। यहाँ पे जो लाइट बीम मिलेगा वो कैसा बीम मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बीम। अब देखिए जब स्ट्रॉन्ग बीम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमको क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। तो हमको आगे की चीज़ें जो है क्लियर दिखाई देंगी। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेविंग मिरर, है ना। तो जो भी हम लोग सैलून वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी मिरर लगा हुआ है वो सब सेविंग मिरर या मेकअप मिरर होता है। तो सेविंग मिरर में होता क्या है, जैसे बाल कटाते होंगे तो देखते होंगे बहुत छोटा छोटा बाल को वो बहुत बड़ा करके दिखाता है ना, उसका जो इमेज बनता है वो बड़ा बड़ा बनाता है, ठीक है। तो सेविंग मिरर या फिर अपने घरों पे जो हम लोग, है ना, टिटिवेट करने के लिए, सजने संवरने के लिए जो मिरर यूज़ करते हैं वो हमारा मेकअप मिरर कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट है डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट लोग जो है ना, जो भी दांत के अंदर के छोटे छोटे चीज़ें हैं, पार्ट हैं, उनको बड़ा करके देखने में क्या करते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं। या फिर कान के जो डॉक्टर होते हैं, कान के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, उनको बड़ा कर साइज करके देखना है, तो उसके लिए भी वो लोग क्या यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का क्या है, तो एज अ रियर व्यू मिरर, है ना, इन अ व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर, यानी जो ड्राइवर होता है उसके सामने जो मिरर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियर व्यू मिरर, है ना। तो व्हीकल में रियर व्यू मिरर यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ करते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, तो देखिए ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो भी हमारा पीछे जो भी बाइक्स वगैरह या कार वगैरह आ रही है उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, रियर व्यू मिरर में बनेगा। और जो इमेज बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, है ना। कभी भी इन्वर्टेड उल्टा नहीं बनता है, हमेशा क्या बनेगा, सीधा। जैसे कभी आप एम्बुलेंस में देखे होंगे, एम्बुलेंस में जो वर्ड लिखा होता है एम्बुलेंस वो उल्टा लिखा होता है,
लेकिन जब उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, सीधा दिखाई देगा, जिससे पढ़ने में आसानी होगा। और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है ज़्यादा, है ना, तो आराम से क्या करता है, जो ड्राइवर होता है वो साइड दे देता है, उसको समझ में आ जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अब देखिए इस मिरर का स्पेशलिटी क्या है, जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा बनेगा और बहुत दूर तक के इमेज को क्या, ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, उसके इमेज को फॉर्म कर सकता है, मतलब बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट को ये कैप्चर कर लेता है। तो बहुत दूर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, 100 मीटर दूर भी है, तो भी वो आपका क्या होगा, वहाँ पे उसका इमेज फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत छोटा होगा और क्लियर भी आपका इमेज दिखाई देगा। तो इसका यही मतलब है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स का भी इमेज हमारा जो है इस मिरर में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट, जो हमारे गलियों में जो स्ट्रीट लाइट होते हैं वहाँ पे रिफ्लेक्टर के तौर पे लाइट को रिफ्लेक्ट करना, डाइवर्स करना, है ना, क्योंकि इसका काम क्या है, डाइवर्स करना। तो वहाँ पे क्या लगा होता है, आपका कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, ताकि लाइट को क्या करे, डाइवर्स करे और दूर तक जो है आपको, बहुत बड़े एरिया तक जो है चीज़ें आपको आसानी से दिखाई दें, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस थे किसके, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के। तो बच्चों आई होप आज का वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के मन में जो बहुत सारे डाउट होंगे वो डाउट भी आप सबों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन और मिरर वगैरह देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी हम लोग का न्यूमेरिकल हो पाएगा वो सारे न्यूमेरिकल को हम लोग 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू, टाटा, बाय बाय।